केशवाय हे केशवाय हे माधवाय 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 आप हमें आदेश करें तो कथा का हम श्री गणेश करें। आप हमें आदेश करें तो कथा का हम श्री गणेश करें। आप हमें आदेश करें तो कथा का हम श्री गणेश करें। आप हमें आदेश करें तो कथा का हम श्री गणेश करें। अरे धन्यवाद। हे राघवाय हे राघवाय हे राघवाय हे बामनाय हे राघवाय हे राघवाय हे राघवाय हे वामनाय हे राघवाय हे राघवाय हे राघवाय हे बामनाय हे राघवाय हे राघवाय हे राघवाय हे वामनाय आप हमें आदेश करें तो कथा का हम श्री गणेश करें। आप हमें आदेश करें तो कथा का हम श्री गणेश करें। हे रामचंद्र हे रामचंद्र हे रामचंद्र हे कृष्णचंद्र 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 आप हमें आदेश करें तो कथा का हम श्री गणेश करें। आप हमें आदेश करें और कथा का हम श्री गणेश करें। आप हमें आदेश करें तो कथा का हम श्री गणेश करें। आप हमें आदेश करें तो कथा का हम श्री गणेश करें। आप हमें आदेश करें तो कथा का हम श्री गणेश करें। आप हमें आदेश करें तो कथा का हम श्री गणेश करें। जय श्री बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की कल हम सब ने श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार श्रवण किया कि किस प्रकार से गोविंद ने एक बार में कंस को एक मौका में जय जय सिया राम कर दिया। कंस को मार दिया। कंस को मार करके अधर्म को विनाश करके और धर्म की स्थापना के लिए गोविंद का अवतार हुआ है। सो गोविंद ने कंस को मारा और धर्म की स्थापना की। महाराज उग्रसेन को राजा बनाया। कंस को मार करके महाराज उग्रसेन को राजा बना देते हैं और इधर
जब नंद बाबा ने देखा अपने ग्वाल बाल सखावन के संग कि गोविंद उग्रसेन को राजा बनाने के बाद अपनी मैया देवकी के पास जाते हैं और अपने नंद बाबा अपने श्री वसुदेव जी के हृदय लगते हैं, अपने पिताजी के हृदय लगते हैं। सोई नंद बाबा समझ गए कि ये जरूर कोई गड़बड़ है, हो ना हो अक्रूर कह रहे थे कि ये बेटा वसुदेव के हैं, आपके घर पले बड़े हैं, तो हो सकता उन्हीं की बात सत्य है। और इधर जब नंद बाबा ने देखा सो गोविंद ने आंखों में अश्रु भर के इशारा कर ही दिया कि नंद बाबा, मानो इशारों में गोविंद कहना चाहते हैं बाबा आपने हमारी बचपना में बड़ी सेवा की, अब जरा हम भी अपने माता पिता के चरणों में रह करके कुछ दिन गुजारें, कुछ दिन अपने माता पिता की भी सेवा करें। तो नंद बाबा बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, हृदय तो द्रवीभूत है, हृदय में एकदम हृदय भर आया नंद बाबा का, लेकिन कर क्या सकते थे। कन्हैया तो वसुदेव और देवकी के पास चले गए। सो नंद बाबा चल पड़े अपने नंद भवन की तरफ, वृंदावन की तरफ। इधर श्री गोविंद को ज्यों ही श्री वसुदेव जी पाते हैं, देखो किसी का बेटा ज्यादा नहीं 2 साल बाद कहीं बाहर से आए, ऐसा मान लो जैसे मेले में 2 महीने खो गया और 2 महीने बाद आ रहा है, तो बेटे को मैया और पिताजी ऐसे गले से चिपकाएंगे कि मानो अब घर से बाहर ही नहीं निकलने देंगे, घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। लेकिन आज जो ही वसुदेव जी ने और देवकी माता ने कन्हैया को पाया सो लाड प्यार तो किया, लेकिन वसुदेव जी बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, तुरंत बुलाया अपने गुरुदेव श्री गर्गाचार्य जी को और तुरंत यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कर दिया, जनेऊ संस्कार संपन्न कर दिया तुरंत। गोविंद का क्षत्रिय है ना, और यज्ञोपवीत संस्कार करके देखो इतने दिनों बाद बेटा मिला है। 11 वर्ष तक गोविंद 11 वर्षों तक गोविंद रहे वृंदावन में। 11 वर्षों बाद आज अपना बेटा मिला है, तो देवकी मैया ये भी तो कह सकती थी कि अरे कुछ नहीं तो कम से कम 2 महीने तो रहने दो बेटे को पास में, 2 महीने बाद भेजना, कहीं भेजना होगा। लेकिन नहीं, श्री वसुदेव जी एक दिन नहीं लगा रहे हैं, एक दिन की देरी नहीं कर रहे हैं। श्री वसुदेव जी ने तुरंत गुरुदेव जी से कहा कि गुरुदेव आप बताओ इस समय सबसे अच्छी एकेडमी कहाँ चल रही है, सबसे बढ़िया विद्यालय कौन सा है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि वसुदेव जी इस समय सबसे अच्छा विद्यालय उज्जैन में महर्षि संदीपनी का चल रहा है। तो एक दिन की भी देरी नहीं करते हैं, यज्ञोपवीत के पश्चात तुरंत श्री वसुदेव जी व्यवस्था बना करके श्री कृष्ण कन्हैया को और श्री बलदाऊ भैया को भेज देते हैं पढ़ने के लिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, मातरम पितरम वृद्धम भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो वृक्षवशं मृतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन एक दिन की देरी नहीं लगाई, पढ़ने के लिए उज्जैन भेज दिया। सुखदेव जी कहते हैं मातरम पितरम वृद्धम, चाहे वो माता हो, पिता हो, वृद्ध हो, भाई हो, बंधु हो, किसी के भी चक्कर में पढ़ करके बालक को अपनी विद्या खोनी नहीं चाहिए, उसको पढ़ने में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कोई भी कार्य हो, सारे कामों को त्याग करके विद्यार्थी जीवन में मात्र एक ध्येय होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे विद्या अध्ययन करना है। बोलो जय सिया राम।
जय श्री राम, Sabo taon siam som kau. जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। वो माता वो पिता अपने बेटे के परम प्रबल शत्रु होते हैं, परम दुश्मन होते हैं, जो अपने बेटे को पढ़ाने में लाड दुलार लगाते हैं, जो अपने बेटे को पढ़ने में लाड दुलार लगाते हैं, वो माता पिता परम शत्रु परम बैरी होते हैं। उनके समान दुश्मन इस संसार में उस बेटे का कोई भी नहीं। इसलिए बेटे को पढ़ाने लिखाने में बिल्कुल कोई भी रोह रियायत नहीं। इतने दिनों बाद गोविंद मिले हैं अपनी माता देवकी और वसुदेव जी से, लेकिन वसुदेव जी एक क्षण भी नहीं लगा रहे हैं, एक दिन भी नहीं लिया। चाहते तो ये भी कह सकते थे कि बेटा इतने वर्षों बाद मिला है, 1-2 वर्षों बाद नहीं 11 वर्षों बाद बेटा मिला है, हृदय से लगाए थोड़ा कुछ दिन पास में रह ले तब भेजे पढ़ने के लिए। नहीं, तुरंत भेज दिया पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि एन बालो न पाठितः हंस मध्ये बको यथा। बहुत लोग कहते हैं अरे पढ़ लिख करके क्या होगा, हमारे पास इतना धन है, हम अपने बेटे को कोई बिजनेस करा देंगे। अरे भैया, बिजनेस के लिए भी तो बुद्धि की आवश्यकता है, विद्या की आवश्यकता है। बेटा पढ़ेगा नहीं तो बिजनेस क्या आप करेगा और डुबो देगा। इसलिए परम आवश्यकता समाज में शिक्षा की है, शिक्षा की परम आवश्यकता है। बेटे को पढ़ाने में कोई रोह रियायत नहीं, बेटे को पढ़ाने में एकदम तत्पर होना चाहिए माता पिता। पढ़ने चले गए श्री हमारे कृष्ण कन्हैया और बलदाऊ भैया पढ़ने गए शांतिपनी आश्रम में उज्जैन, और पढ़ लिख करके गोविंद मात्र 72 दिनों में सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया। जितनी विद्याएं हैं सब। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अनप काल दिया अनप काल दिया सरहस्यं धनुर्वेदं धर्मान्याय पथास्तथा तथा चान्वीक्षिकीं विद्यां राजनीतिं षड्विधां राजनीतिं षड्विधां। श्री सुखदेव जी कहते हैं आयुर्वेद धनुर्वेद सरहस्यम धनुर्वेदम, सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया महाराज। संसार की जितनी विद्याएं, राजनीति, न्याय, सब कुछ ग्रहण कर लिया गोविंद ने। और जब गोविंद सारी विद्याओं को ग्रहण कर लेते हैं तत्पश्चात गोविंद जाके गुरुदेव से कहते हैं गुरुदेव गुरु दक्षिणा में कुछ मांग लो, हम आपके लिए गुरु दक्षिणा क्या दें। गुरुदेव ने कहा आप जैसा शिष्य मिला भला इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है। आप जैसा शिष्य मिल गया यही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अपनी गुरु माता से पूछ लो, हो ना हो उन्हें कुछ आवश्यकता हो। देखो पंडित जी तो कम लालची होंगे, पंडितानी जी ज्यादा होंगे अक्सर। गुरु जी ने कहा हमें तो कुछ नहीं, गुरु माता से पूछ लो उन्हें क्या चाहिए। सो गोविंद गए गुरु माता के पास, हाथ जोड़ करके खड़े हुए, मैया कछु मांगना है तो मांग लो, आज मेरी विद्याएं पूरी हो गई, मैं अपने नगर जा रहा हूँ मथुरा। मैया
ध्यान से कन्हैया को देखने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, ध्यान से देखते समय एकदम नेत्र से आंसू छलकने लगे, नेत्र से आंसू गिरने लगे। कन्हैया ने पूछा मैया ये आंसू क्यों गिर रहे हैं तुझे? गुरु माता ने कहा गोविंद, हे कन्हैया, तू जैसा सांवरा सलोना है ना, ठीक इसी प्रकार से मेरा एक बेटा और था, मेरा एक बेटा था। उस बेटे को हम गए थे मेला देखने समुद्र के किनारे, और ना जाने कहाँ मेरा बेटा उसी समुद्र में डूब के मर गया। हे कन्हैया, हमने अपने पति के द्वारा ऐसा सुना है कि तू भगवान है। अगर तू परमात्मा है, अगर तू भगवान है, तो हे कन्हैया, मैं यही मांगती हूँ कि जो समुद्र में मेरा बेटा खो गया था वही मेरा बेटा ला के दे दे, क्योंकि आज तक जब तक तू था तो तुझे देखने के बाद मुझे बेटे की याद नहीं आती थी। आज तू चला जा रहा है, पुनः मैं उसी अपने बेटे की याद में रोती फिरूंगी, हमेशा रोती रहूंगी। अगर कन्हैया कुछ देना चाहते हो तो मेरे उसी खोए हुए बेटे को दे दो लाकर। गोविंद ने कहा मैया जैसा आपका आदेश, मैया जैसा आपका आदेश। गोविंद पहुंच गए समुद्र के किनारे। अरे समुद्र, गुरुपुत्रम विहानीतम, मेरे गुरुपुत्र को ला करके दे मुझे। समुद्र एक क्षण भी नहीं लगाया। राम जी जब समुद्र के सामने हाथ जोड़ करके खड़े थे तो 3 दिन खड़े थे, और फिर भी समुद्र उत्तर नहीं देने आया था। जब कुपित हुए तब उत्तर देने आया। और आज कन्हैया एक बार कहते हैं समुद्र, तुरंत आकर के हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि भयभीन हो ही न प्रीति। समुद्र जानता है ये लीला पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा और लीला में जमीन आसमान का अंतर होता है। मर्यादा और लीला में जमीन आसमान का अंतर होता है। गोविंद ने कहा रे समुद्र, मेरे गुरु का बेटा तेरे अंदर समाहित हो गया है, ला दे मेरे गुरु बेटे को, गुरु के बेटे को। समुद्र ने कहा स्वामी हम तो नहीं जानते, हो सकता है मेरे अंदर एक दैत्य रहता है, जिस दैत्य का नाम है शंखचूड़। शंखचूड़ पांचजन्य भी नाम है। वो शंख के अंदर रहता था दैत्य। वही हो ना हो आपके गुरु के बेटे को ले लिया हो, छीन लिया हो, मार डाला हो। सो गोविंद ने कहा ठीक है अभी पता लगाता हूँ। सो गोविंद कूदे समुद्र में अंदर गए और उस दैत्य का वध किया, और दैत्य का वध करने के पश्चात तुरंत यमपुरी पहुंच गए गोविंद। और यमराज से कहते हैं अरे यमराज, गुरुपुत्र में हानितम निज कर्म निबंधनम आनियस्व महाराज मक्षासन पुरस्कृत। अरे मेरा आदेश है यमराज, मेरा आदेश है कि मेरे गुरुपुत्र को उसके कर्म बंधन से विमुक्त करके उसे ला करके मुझे प्रदान करो, मैं उसे ले जाना चाहता हूँ। यमराज ने तुरंत कहा ठीक है गोविंद, और ऐसा कह करके अंदर गए और ले आकर के गुरुपुत्र को प्रदान कर दिया। प्रश्न उठता है कि गोविंद यमपुरी गए तो यमराज ने एक बार भी नहीं कहा कि गोविंद थोड़ा अंदर चलो जलपान कर लो तब जाना? क्यों नहीं कहा भाई? क्योंकि यमराज जानता है कि अगर गोविंद अंदर चले गए तो जितने पापात्मा जीव मुक्त वहां पे बैठे हैं, फंसे हुए हैं, सब मुक्त हो जाएंगे। इसलिए तुरंत ला करके यमराज ने उनके गुरु के बेटे को प्रदान किया और स्वयं अंदर चले गए और ला करके गुरु के बेटे को प्रदान किया अपने गुरुजी को। गोविंद ने और बलदाऊ भैया और कन्हैया दोनों वापस अपने गुरुजी के यहाँ उज्जैन से वापस आए मथुरा। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा जब मथुरा आए गोविंद, परीक्षित जी ने प्रश्न किया महाराज गोविंद इतने दिन से अपने ब्रजवासियों से दूर है, इतने दिन हो गए, 4 वर्ष हो गए, क्या 4 वर्ष में एक दिन भी
गोविंद को ब्रजवासियों की याद नहीं आई, अपने वृंदावन की याद नहीं आई, जमुना की याद नहीं आई, गोपियों की याद नहीं आई। आखिर क्यों इतना निर्मोही बन गए? क्यों एक बार भी नहीं याद किया? क्यों नहीं जाते हैं गोविंद वृंदावन मथुरा, मथुरा से वृंदावन? अरे हमेशा के लिए नहीं जा सकते थे तो कम से कम एक दिन के लिए चले जाते। एक दिन के लिए नहीं जा सकते थे, कम से कम जा नहीं सकते थे तो बुला तो सकते थे मिलने के लिए, बुला तो सकते थे ना, ब्रजवासियों को बुला लेते, मिल लेते। और ये भी अगर नहीं करना था तो कम से कम उन ब्रजवासियों का मथुरा में एक मोहल्ला, एक गांव ही बसा देते। वो सारे ब्रजवासी चले आते, सारी ग्वालिनियां चली आती, सारे ब्रजवाल चले आते। इतने निर्मोही हो गए, ऐसे बिसर गए ब्रज को, वृंदावन को एकदम भूल गए, कन्हैया कभी याद नहीं करते। सुखदेव जी ने कहा नहीं राजा, हमेशा याद करते हैं, हर क्षण याद करते हैं, हर पल याद करते हैं। लेकिन जरा विचार करो परीक्षित, अगर गोविंद एक दिन भी मथुरा छोड़ करके वृंदावन जाते तो कंस का ससुर था जरासंध, कंस का ससुर था जरासंध, वो एक क्षण में मथुरा को नष्ट करने की क्षमता रखता था, एक क्षण में मथुरा को नष्ट कर देते। इसलिए एक पल भी मथुरा छोड़ना नहीं चाहते गोविंद। परीक्षित ने कहा महाराज छोड़ के नहीं जा गए तो बुला लिया होता, मिल लिए होते बुला करके। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, अगर बुला के मिला करते बराबर, और कहीं ये बात जरासंध को पता चलती कि ब्रजवासियों से अत्यंत प्रेम है कन्हैया का, तो वो मथुरा वासियों को छोड़ के ब्रजवासियों को मार डालता, वो ब्रजवासियों को मार डालता। इसलिए ना ही गए और ना ही बुलाया। परीक्षित ने कहा महाराज अगर जा नहीं सकते थे, बुला नहीं सकते थे, तो कम से कम इतना कर लेते कि सारे ब्रजवासियों को बुला करके मथुरा के अंदर ही एक नगर बसा देते और सबकी रक्षा के साथ उनकी भी रक्षा करते। कौन सी बड़ी बात थी? महाराज थे चक्रवर्ती सम्राट ने। श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित यही तो विडंबना है, यही विडंबना है। मथुरा में कन्हैया का लोगों ने ऐश्वर्य देखा है, मथुरा में कन्हैया का लोगों ने ऐश्वर्य देखा है। कन्हैया मथुरा में राजा के रूप में विद्यमान है, राजा के राजराजेश्वर हैं। और वृंदावन में कन्हैया का ऐश्वर्य नहीं, कन्हैया का प्रेम देखा गया है। और प्रेम ऐश्वर्य, प्रेम और ऐश्वर्य ये दोनों एक जगह नहीं रह सकता, या तो प्रेम रहेगा और या तो ऐश्वर्य रहेगा। कैसे? मान लो दरबार में बैठे हो कन्हैया मथुरा में, और ब्रजवासियों का मोहल्ला मथुरा में हो गया, और कोई चर्चा चल रही हो किसी गंभीर विषय पे, इतने में कोई कन्हैया का सहाय कहे अरे कन्हैया क्या बेटा है, चल कबड्डी खेलते हैं, तो ये बात सबको अच्छी नहीं लगेगी, ये बात सबको अच्छी नहीं लगेगी, मथुरा वासियों को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए प्रेम रस और ऐश्वर्य रस दोनों एक जगह शोभा नहीं देता। मथुरा में ऐश्वर्य है गोविंद का और वृंदावन में प्रेम है। परीक्षित ने कहा महाराज तो एक बार भी नहीं याद किया, एक बार भी याद नहीं आई ब्रजवासियों की गोविंद को। सुखदेव जी कहते हैं राजन याद तो बहुत आई, गोविंद को हर क्षण हर पल हर घड़ी ब्रजवासियों की याद आती है। अनेकों व्यंजन है मथुरा में, लेकिन गोविंद को व्यंजन नहीं भा रहे हैं। गोविंद को वो स्वर्ण की थाली में व्यंजन नहीं भाते हैं। खिन्न बैठे हैं गोविंद, चिंतित बैठे हैं, ना जाने क्या हो गया है, इस प्रकार से बैठे हैं। लेकिन उसी समय मथुरा में एक और भक्त है। और बड़ी विचित्र बात तो यह है कि प्रेम की बात प्रेमियों से ही कही जाती है। प्रेम की बात प्रेमी ही समझे, दूसरा कोई नहीं समझता। दूसरे से कहोगे तो वो कहेगा देखो देखो पागल हो गया है,
प्रेम की भाषा प्रेमी ही समझता है। एक उद्धव जी वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतेः साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। ये श्री उद्धव जी महाराज सामान्य नहीं है, ये श्री साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं, साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं और बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ है, परम बुद्धिमान है। लेकिन ये ज्ञानी तो खूब है, लेकिन इनके अंदर प्रेम नहीं है, प्रेम की कमी है। और गोविंद ने सोचा कि प्रेम की व्यथा जो होती है, प्रेम का जो कष्ट होता है, जब तक उसे किसी से कहा न जाए तब तक वो कम नहीं होता है, वो बढ़ता ही जाता है। इसलिए गोविंद ने सोचा कोई प्रेमी मिल जाए मथुरा में तो उससे अपना कष्ट कम से कम तो बयां कर सकते, उससे अपने दुख को कहूँ, उससे अपने दुख को कहूँ, प्रेम को कहूँ। गोविंद बैठे हैं मुंह लटका करके, इतने में उद्धव जी आए। उद्धव जी, अरे प्रभु आप मुंह क्यों लटका करके बैठे हो? आपको कौन सी कमी आ गई? आप तो जगत नियंता हो, आपको कौन सी कमी लग गई है? आप क्यों इतना व्यथित हो, क्यों इतने द्रवीभूत हो? कन्हैया कहते हैं उद्धव जी द्रवीभूत नहीं हूं, आप मेरी एक आज्ञा मानोगे? उद्धव ने कहा सरकार आदेश तो करो, क्या आज्ञा है आपकी? गोविंद ने उद्धव से कहा उद्धव गक्षोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावः गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशैर्विमोचय। हे उद्धव आप ब्रज मंडल चले जाओ, आप ब्रज में चले जाओ, क्योंकि ब्रज में मेरे लिए ब्रज की सारी गोपियां दिन रात भोजन नहीं कर रही हैं। ब्रज में मेरी मैया यशोदा दिन रात मेरे लिए तड़प रही होंगी। ब्रज में मेरे सखा जो ग्वाल बाल मुझसे नित्य खेलते थे वो मेरे बिना खेलना बंद कर दिए होंगे। हे उद्धव तुम ब्रज चले जाओ और वहां जाके कहना, मेरा संदेश कह देना उन्हें ब्रजवासियों से कि तुम्हारा कन्हैया तुमको बहुत याद करता है, कह देना उनसे। उद्धव मन में सोचने लगे कि मैं जाकर के उन गोपियों से, उन ग्वाल बालों से कैसे बातें करूंगा। वो ग्वाल बाल, वो गोपियां जो एक दिन भी विद्यालय नहीं गए हैं, उनसे मैं क्या बताऊंगा इन परमात्मा के बारे में, क्या उनसे बताऊंगा? लेकिन भगवत आज्ञा है, तोड़ नहीं सकते, मानना है। भगवान की आज्ञा मानना है, ये मजबूरी है। उद्धव जी ने कहा सरकार जैसी आपकी आज्ञा। और जब उद्धव जी चलने लगे तो गोविंद ने अपना पीताम्बर उठाया और उद्धव के ऊपर डाल दिया। उद्धव ने कहा कि गोविंद ये पीताम्बर किस बात के लिए? गोविंद कहते हैं उद्धव मेरे ब्रज की ग्वालिनियां जो है ना और मेरे ब्रज के ग्वाल बाल जो हैं वो मेरे सिवा छोड़ करके दूसरे किसी की बात नहीं सुनते, वो मुझे छोड़ करके किसी की बात नहीं मानते हैं और ना ही किसी की बातें उन्हें अच्छी लगती हैं। उन्हें केवल मेरी बातें अच्छी लगती हैं और केवल मैं उन्हें अच्छा लगता हूँ, बाकी संसार में कुछ नहीं अच्छा लगता। हे उद्धव तुम बिना इस पीताम्बर के जाओगे, बिना इस पीताम्बर के जाओगे तो तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे, कोई होगा फालतू का। लेकिन हे उद्धव जब ये मेरा पीताम्बर वो गोपियां देखेंगी, वो ग्वाल बाल देखेंगे तो दौड़े चले आएंगे तुम्हारे पास। वो समझ जाएंगे कि तुम मेरे बहुत खास हो, मेरे बहुत प्रिय हो, मेरे बहुत निकट हो। उद्धव चल पड़े। उद्धव मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं जा करके उन गंवार ग्वालिनी यशोदा से, गंवार नंद बाबा से क्या कहूंगा, आखिर क्या कहूंगा उनसे। लेकिन पहुंचते हैं, उस समय पहुंचते हैं जब चलने लगे। इधर जब से कन्हैया गए हैं ना, जब से कन्हैया
वृंदावन से मथुरा गए हैं तो जिस सड़क से गए थे ना, जो मार्ग वृंदावन से मथुरा की तरफ जाता है, नित्य प्रतिदिन वृंदावन के ग्वाल बाल आकर के उसी मार्ग पे बैठ जाते हैं झाड़ियों में कि जिस रथ से मेरा गोविंद गया था, हो ना हो वो रथ आज आ रहा होगा, आज आ रहा होगा, आज आ रहा होगा। प्रतिदिन वो सारे ग्वाल बाल इंतजार करते हैं उस रथ के आने का। और नित्य प्रतिदिन जब वो रथ नहीं दिखाई पड़ता, नहीं आता, तो सारे ग्वाल बाल वापस आकर के नंद बाबा से कहते हैं, बाबा आज भी कन्हैया नहीं आया, कन्हैया आज भी नहीं आया। और आज जब उद्धव का रथ आते देखा उन ग्वाल बालों ने, तो सारे ग्वाल बाल दौड़ पड़े, भैया अपना कन्हैया आ गया। सारे दौड़ने लगे, सारे ग्वाल बाल दौड़ने लगे। उन्हीं ग्वाल बालों में एक श्री दामा नामक बहुत कमजोर ग्वाल बाल था, वो नहीं उठा, वो नहीं दौड़ा। अन्य ग्वाल वालों ने पूछा, भैया तुझे खुशी नहीं है कान्हा के आने की, तू क्यों नहीं दौड़ रहा है? उस श्रीदामा नामक ग्वाल ने कहा कि भैया मैं अपने कन्हैया से नाराज हूँ, मैं कन्हैया से नाराज हूँ, मैं उनसे नहीं बोलने वाला, मैं नहीं बोलने वाला उनसे। और सारे ग्वाल बाल दौड़ने लगे, इतने में उससे भी नहीं रह गया, वो भी भाग पड़ा, वो भी दौड़ पड़ा। और जहां दौड़ा सो उसी ग्वाल ने पूछा, क्यों दौड़ पड़े तुम? उसने कहा, भैया नाराज तो हूँ, लेकिन स्वागत तो पहले कर लो अपने कन्हैया के, फिर नाराजगी बाद में बताऊंगा। सारे ग्वाल बाल दौड़े दौड़े पहुंचे, और जहां सारे ग्वाल बाल पहुंचे और रथ पहुंचा, और रथ को देख करके सारे ग्वाल बाल समझ गए, भैया ये अपनों कन्हैया नाए, अगर अपना कन्हैया हतो तो वो इतनी देर तक रथ में ना बैठा होता, वो तो दौड़ करके हमें गले लगा लेता, अपने सखावन को गले लगा लेता, वो इतनी देर तक रथ में बैठने वाला नहीं था। ससवरे बाल बाल ध्यान से देख रहे हैं, रथ का पर्दा खुला, उद्धव जी नीचे उतरे। उद्धव जी को देखा, पीताम्बर ऊपर देखा, सारे ग्वाल बालों के आंखों में आंसू। सारे ग्वाल बालों से उद्धव जी पूछते हैं, भैया नंद भवन किधर है, नंद जी का घर किधर है? ग्वाल बालों ने कहा कि हे उद्धव जी, जब से कन्हैया वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए हैं, तब से नंद भवन की पहचान अलग बन गई है। एक जल बहता हुआ पनारा दिखाई पड़ा, पनारा समझते हैं ना, जल बहता हुआ पनारा दिखाई पड़ा। ब्रज के ग्वाल बालों ने कहा कि उद्धव जी, जब से कन्हैया गया है मथुरा, तब से ये पनारा जो देख रहे हो, ये नल का पानी नहीं है, ये कुएं का पानी नहीं, ये नदी का पानी नहीं है। कहाँ का पानी है? ये पानी नहीं, ये आंसू हैं। किसके आंसू हैं? जब से कन्हैया गया है मथुरा, तब से मैया यशोदा दिन प्रतिदिन, दिन रात, हर क्षण हर पल उनके आंखों से अश्रु की अविरल धारा बहती रहती है। नंद बाबा के आंखों से अविरल धारा बहती रहती है, उन गोपियों की आंखों से अविरल धारा बहती रहती है। उद्धव ने पूछा आखिर कितने आंसू बहते हैं कि ये नदी जैसा पनारा हो गया? ग्वाल बाल कहते हैं, भैया हे उद्धव, ये केवल गोपियों का और नंद बाबा का और यशोदा मैया का आंसू नहीं है। अरे नंद भवन में जो लाखों लाखों गैया थी, जो लाखों लाखों गैया हैं, वो गैया भी जब से कन्हैया मथुरा चले गए हैं, तब से वो गैया मैया भी दिन रात अपने कन्हैया के लिए अश्रु प्रभावित कर रही है। दिन रात उन गैया मैया के आंखों से अश्रु बह रहा है। ये आंसुओं का पनारा है। और यही पकड़ के चले जाओ, सीधे नंद भवन पहुंच जाओगे, सीधे नंद भवन पहुंच जाओ। उद्धव चल पड़े, और जब उद्धव दूर से आते दिखाई पड़े नंद बाबा को पीताम्बर दिखा, सो नंद बाबा को ऐसा लगा कि अपना कन्हैया आ गया। दौड़ करके नंद बाबा अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं उद्धव को,
और जब नंद बाबा ध्यान से देखते हैं तो ये अपना कन्हैया नहीं, ये तो उद्धव है। तब नंद बाबा सावधान हुए। लेकिन जानते हैं, अगर अपना बेटा परदेश गया हो ना, अपना बेटा परदेश गया हो और उस बेटे के पास से कोई उस बेटे का मित्र भी आ जाए तो अपने बेटे ही जैसा लगता है। ऐसा लगता है मानो अपना ही बेटा आ गया। नंद बाबा आज उद्धव को जब ध्यान से देखते हैं, गले से लगा लेते हैं, सावधान हो करके ला करके पहले बिठाते हैं, बिठा करके भोजन करवाए, भोजन करवा करके सुंदर बिस्तर बिछा दिया और श्री उद्धव जी को कहा कि इसी पे आप लेट जाओ। और चरणों में नंद बाबा बैठ गए, चरणों में बैठ गए। नंद बाबा पहले कन्हैया का समाचार नहीं पूछ रहे हैं, जानते हो क्या? क्योंकि नंद बाबा जानते हैं कि अगर पहले ही मैंने कन्हैया की चर्चा कर दी तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए पहले कन्हैया की चर्चा नहीं करते हैं। पहले पूछते हैं कि अरे भैया, तामागतम भोजितम परमान्येन संविष्टम कसिपो सुखो दृष्ट्या कंसो हतः पापः सानुगः स्वेन पाप्मनः। हे उद्धव जी, मथुरा में सब ठीक तो है, महाराज उग्रसेन का राज्य तो सही से चल रहा है। अरे लोग कहते हैं मेरे कन्हैया ने कंस को मार दिया, लेकिन मेरे कन्हैया ने कंस को नहीं मारा। लोग कहते हैं मेरे कन्हैया ने कंस को मार दिया। अरे कंस को कन्हैया ने नहीं मारा, कंस तो अपने पापों से ही मर गया, क्योंकि उसने बहुत साधुओं का अपमान, बहुत ब्राह्मणों का अपमान, बच्चों की हत्या करवाई थी, इसलिए वो अपने ही पापों से मर गया। लेकिन लोगों ने मेरे कन्हैया को कहा कि कन्हैया ने कंस को मार दिया। तब चर्चा करते हैं नंद बाबा, कहते हैं उद्धव, मेरा कन्हैया कैसा है, मेरा लाला कैसा है? वो कभी मुझे याद करता है, कभी अपनी यशोदा मैया को याद करता है, कभी उन गैयों को, जिन गैयों को वो चराने के लिए जिद किया करता था अपनी मैया से कि मैया आज मैं गैया चराने जाऊंगा, उन गैयों को याद करता है। कभी उन जमुना में, जिस जमुना में वो किलोल किया करता था, खेला करता था, उस जमुना को याद करता है। नंद बाबा इतना कहते कहते उनके कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, कंठ भर आता है, आगे चर्चा नहीं कर पाते, आगे बोल नहीं पाते। उद्धव जी समझाने का प्रयास करते हैं, नंद बाबा आप जिसे भगवान कह रहे हो, जिसे अपना बेटा कह रहे हो, वो भगवान है। हाँ, वो भगवान है। अरे वो कण कण में समाहित है, वो कण कण में समाहित है। हे नंद बाबा, वो केवल आपका बेटा नहीं, न वो किसी का बेटा है, न वो किसी का पिता है, न वो किसी की माता है, न उसका कोई भाई, न कोई बंधु, उसका जगत में कोई नहीं है। वो तो कण कण में है, वो सबका है। इतने में नंद बाबा कहते हैं कि अरे उद्धव, तुम कहते हो मेरा बेटा कन्हैया नहीं भगवान है। अरे मैं कैसे मान लूं भगवान है? अच्छा तुम ही बताओ उद्धव कि क्या भगवान को भूख लगती है, प्यास लगती है? उद्धव ने कहा नहीं। नंद बाबा ने कहा उद्धव, तुम जिसे भगवान कह रहे हो वही जब भूख लगती थी उसे तो आकर के मेरी दाढ़ी सहलाते हुए कहता था, बाबा मोको बड़ी जोरों की भूख लाग रखी है, मोको दूध पिला दो। तो कहीं भगवान को भूख लगती है? अपनी मैया से माखन खाने की जिद करता था, अपनी मैया से कहता था माखन को खिला दे मैया। और हे उद्धव, जरा विचार करो कि क्या भगवान बंधन छोड़ने वाला होता है कि बंधन बांधने वाला होता है? उद्धव ने कहा नहीं, जो भगवान की शरण में चले जाते हैं उनका बंधन खुल जाता है, भगवान को कौन बंधन में ला सकता है? नंद बाबा ने कहा उद्धव, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। तुम जिस कन्हैया को भगवान कह रहे हो ना,
वही कन्हैया, उसी कन्हैया को मैया यशोदा ने, उसकी मैया यशोदा ने रस्सी से जकड़ के बांध दिया था। और वो उस रस्सी को खोलने के लिए, बंधन को खोलने के लिए तड़प रहा था। तुम कहते हो भगवान है, भगवान कहीं बंधन में नहीं बंधता, भगवान तो बंधन खोलने वाला होता है। हे उद्धव, तुम बताओ भगवान क्या कभी किसी से डरता है कि भगवान से सब डरते हैं? उद्धव ने कहा नहीं, भगवान से काल भी डरता है। नंद बाबा ने कहा कि अगर आप कहते हो कि भगवान से काल डरता है तो अपने उसी कन्हैया को देखो। वही कन्हैया जब उसकी माँ यशोदा ने छड़ी लेकर के दौड़ाया तो वो कन्हैया भागता नजर आया, वो कन्हैया भग रहा था। अब हम कैसे मान लें कि वो भगवान है? इतना कहते कहते नंद बाबा का हृदय भराया, सो चुप हो गए। अब तो यशोदा मैया बोल पड़ी। यशोदा मैया ने कहा कि अरे उद्धव, तुम कहते हो कि कृष्ण भगवान है, कन्हैया भगवान है, अरे मैं कैसे मान लूं भगवान है? अगर वो भगवान होता तो मुझसे नाराज ना होता, मुझे इतना परेशान करके इतना प्रेम देके मथुरा ना चला जाता। और चलो मैं तुम्हारी ही बात मान लेती हूँ कि मेरा बेटा कन्हैया भगवान है। अब जरा विचार करो, जिस माता पिता का लूला लंगड़ा अंधा बहरा बेटा भी गायब हो जाता है, उस माता पिता को अपने बेटे की याद में भोजन नहीं होता है जब तक उसका बेटा न मिले जाए। उसकी माता सोचती रहती है, न जाने मेरा लूला लंगड़ा बेटा भोजन पाया कि नहीं पाया, भोजन खाया कि नहीं खाया। और तब तक उस मैया को भोजन हजम नहीं होता जब तक वो अपने बेटे का समाचार न जाने। जब अंधे लूले लंगड़े बेटे के लिए इतनी परेशान होते हैं माता पिता, तो जरा विचार कर उद्धव, तू तो कह रहा है कि मेरा बेटा भगवान है। जिस माता का भगवान जैसा बेटा उसे छोड़ करके चला गया हो, भला बताओ उस माता के ऊपर क्या बीतेगा, उस पिता के ऊपर क्या बीतेगा जिसका भगवान जैसा बेटा उसे छोड़ के चला गया। उद्धव के आंख भर आई। उद्धव ने मन में सोचा कि जब मैं चला था तो मैं सोच रहा था कि उन गंवार ग्वालिनी यशोदा को क्या सिखाऊंगा, क्या बताऊंगा, लेकिन सारे शास्त्रों का फल ये है, सारे शास्त्र यही कहते हैं सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरण में चले जाओ। और ये तो पहले से ही भगवान की शरण में बैठे हैं, ये तो पहले से इनके कण कण में, रोम रोम में, इनके हर एक शब्द में, हर एक शब्दावली में भगवान है। तो इन्हें भला हम भगवान की बात क्या समझाएं, क्या समझाएं कि भगवान क्या है। उद्धव से मैया कहती हैं, उद्धव तुम्हें मेरी बातों पे अगर यकीन नहीं है तो तुम जाओ उन ब्रजवालिनियों से पूछो कि वो क्या था। उद्धव नंद भवन छोड़ करके बाहर निकलते हैं। इतने में जिस रथ से कन्हैया गए थे ना, वही रथ लेके आए हैं श्री उद्धव जी। और रथ का पता जब सारी ब्रज की ग्वालिनियां पा गई तो सारी ब्रजमंडल की गोपियां आकर के रथ को घेरे लेती हैं और घेर करके खड़ी हो जाती हैं। इतने में उद्धव जी आते हैं और उद्धव जी के आते ही मैया राधिका के, श्री राधे रानी के चरणों में एकदम कोमल कोमल चरण है, लाल लाल, एकदम लाल लाल चरण है माँ श्री राधिका के। और राधे रानी के चरणों में आकर के काला काला भौरा बैठ जाता है। और जब वो काला भौरा बैठ जाता है तो वो ग्वालिनियां उद्धव से नहीं बात करती हैं, उस भौरे से बात करती हैं। उस भौरे से क्या कहती हैं, अरे भौरे तू भी काला कलूटा कृष्ण की तरह ही है। जैसे तुझे हम जानती हैं, तुझे किसी और ने नहीं, तुझे कृष्ण ने ही भेजा है हमें तड़पाने के लिए, हमें रुलाने के लिए। हे भौरे, जैसे तू पुष्पों पे बैठ करके उस पुष्प का पराग लेकर के चला जाता है, दोबारा नहीं आता, उसी प्रकार से तेरा ही जोड़ीदार है, तेरा मित्र है कृष्ण। उद्धव जी सुन करके बातें हैरान होते हैं।
अरे जिन गोपियों को मैं गंवार समझा था वो गोपियां कह रही हैं कि अरे भौरे मधुप के तव बंधो मास्त्र सांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुमकुम श्रुभिन्ना। गोपियां कहती हैं अरे भौरे हम जानती हैं भला क्या दोष था उस बाली का, क्या दोष था बेचारे बाली का, उसने क्या बिगाड़ा था राम का, इसने उसे छिप करके बाण मार दिया। क्या दोष था उस बाली का, अरे क्या दोष था उस बलि का, सब कुछ तो अर्पित कर दिया था इसे, सब कुछ अर्पित करने के बाद भी इसने उसे बांध दिया, ऐसा छलिया है। जब डांट लगाई तो भौरा उड़ के जाने लगा, और जब भौरा उड़ के जाने लगा तो गोपियां घबराई। गोपियां कहती हैं अरे भैया भौरे ये सब बातें नाराज थी, हम कह दी वापस आ जाओ, ये सब कहीं कृष्ण से मत कहना नहीं तो उसे बड़ा कष्ट होगा, वो तो मेरा बड़ा प्यारा है, हे भौरे तुम वापस आ जाओ। ये सब बातें खड़े खड़े श्री उद्धव जी सुन रहे हैं। और जब वो भौरा वापस आया तो गोपियां कहती हैं आप सब मीठी मीठी तालियों का साथ दें और मीठे मीठे शब्दों में आप सब भी दोहराएं। गोपियों का शब्द है न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी यार जो थे मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी यार जो थे मुलाकात की। कुछ बात की न जीवन के देखा न कुछ बात की, बड़ी याद जो थी मुलाकात की, बड़ी याद जो थी मुलाकात की। ताली बजाओ हरि बोल। चले आओ अब तो प्यारे कन्हैया, चले आओ अब तो प्यारे कन्हैया। ऐसे नहीं,
आप सब लोग दोहराओ बहुत धीरे धीरे आराम से प्रेम से भाव चले आओ अब तो वो प्यारे कन्हैया ये सोनी है कुंजन ये व्याकुल है गैया 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 अब तो सुना दो वो धुन मुरली की अब तो सुना दो वो धुन मुरली की अब तो सुना दो वो धुन मुरली की अब तो सुना दो